आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। मैं हूं ललन ठाकुर वीरेंद्र नेपाल से। आज के इस वीडियो हम लोग सीखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ग्रेड 11 में से लिया गया है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर का नाम है, उसी में से ट्राई योरसेल्फ क्वेश्चन नंबर 3 के TP3 के हम लोग सोल्यूशन करेंगे। सोल्यूशन करने से पहले सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं कि क्वेश्चन को हम लोग समझ लेते हैं और सोल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। तो ये बुक है, ये प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ग्रेड 11 है। ये अस्मिता पब्लिकेशन का बुक है। इसी बुक में से लिया गया है। इस बुक को आप किसी भी माध्यम से, ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम से खरीद कर रखें और पढ़ने का प्रयास करें। पढ़ाई बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। इसमें वर्कआउट एग्जाम्पल है, इलस्ट्रेशन है, उसको अच्छे से पढ़िए, समझिए, अध्ययन कीजिए। कोई दिक्कत होता है तो हमें व्हाट्सएप नंबर पर है ना कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में अब यहाँ हम लोग चलते हैं पेज नंबर 420 1 में है क्वेश्चन TP3। तो इसमें है द फॉलोइंग इनकम स्टेटमेंट आइटम्स आर टेकन फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑफ कार्बिन इंटरप्राइजेज सॉफ्टवेयर सेल्स फॉर्म फॉर द ईयर इंडेड 31/1/2019 है। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेज है 9,000 रुपया। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है 1,50,000। डिप्रिसिएशन है, एक्सपेंसेज अनकम्प्यूटर है 4,500। डिविडेंड रेवेन्यू है 2,700 रुपये। इनकम टैक्स एक्सपेंसेज है 30,700। इंटरेस्ट एक्सपेंसेज है 1,900 रुपये 1,900। रेंट एक्सपेंसेज ऑफिस है 26,400। रेंट एक्सपेंसेज शोरूम है 18,000 रुपया। इंटरेस्ट रिसिप्ड है 25,000 रुपया। रेवेन्यू सेल्स रेवेन्यू है 3,50,000 रुपया। ना यूटिलिटीज एक्सपेंसेज है ऑफिस है 1,300 रुपया। है ना। गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है 16,000 रुपया। सैलरी एक्सपेंसेस ऑफिस है 45,600। रिक्वायर्ड में पूछा जा रहा है ना प्रॉफिट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर इंडेड December 31/1/2019 है। ठीक है। अब हम लोग सॉल्यूशन करने से पहले हम लोग वर्किंग नोट को समझ लेते हैं, पहले नोट्स को, उसके बाद में हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ है, ये है नोट्स। ये नोट्स हो गया। तो नोट्स को पहले हम लोग समझ लेते हैं। उसमें हम लोग को फॉर्मेट में चाहिए, फॉर्मेट में हम लोग चाहिए इनकम स्टेटमेंट में हम लोग को 1.1 में है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन चाहिए। तो सेल्स रेवेन्यू दिया है 3,50,000, सर्विस रेवेन्यू दिया है 2,50,000। तो 3,50,000 2,50,000 जोड़ेंगे 6 लाख रुपये हो जाएगा टोटल। ठीक है। तो 1. सेल्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिख देंगे 6 लाख रुपया। 1.2 में अदर इनकम में है डिविडेंड रेवेन्यू है 2,700। इंटरेस्ट रिसीव्ड है 25,000 रुपया। गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है 16,000 रुपया। तो 2,700 25,000 1600 जोड़ेंगे तो 43,700 हो जाएगा अदर इनकम में। अब आगे बढ़ते हैं। 1.3 में डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज आएगा। तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेज है 9,000 रुपया। रेंट एक्सपेंसेज शोरूम है 18,000 रुपया। तो 18,000 9,000 जोड़ेंगे तो टोटल 27,000 रुपया हो जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज में हम लोग 27,000 रुपया रख देंगे। 1.4 में है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज है। डिप्रिसिएशन एक्सपेंसेज ऑन कंप्यूटर है 4,500। रेंट एक्सपेंसेज है ऑफिस 26,400। सप्लाईज एक्सपेंसेज है ऑफिस 1,300। यूटिलिटी एक्सपेंसेज है 6,750 है ना। सैलरी एक्सपेंसेज है ऑफिस में 45,600। टोटल जोड़ेंगे 4,500 26,400 1,300 6,750 45,600 जोड़ेंगे तो 84,550 हो जाएगा टोटल। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज में 84,550 लिख देंगे। 1.5 में फाइनेंस कॉस्ट है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेज है 1,900। ठीक है। इतना समझने के बाद में हम लोग यहाँ आते हैं। ये कॉन्टैक्ट फॉर लर्निंग है 980118 में। इसी नंबर में व्हाट्सअप नंबर है। इस नंबर हम संपर्क भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर से भी बात कर सकते हैं। अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, क्लास 10 के है। गवर्नमेंट स्कूल हो या सरकारी स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, बोर्डिंग स्कूल हो, उसको पढ़ाया जाता है। 10+2 है ना। BBS है ना। MBS लेवल का है। उसके बाद में CBSE बोर्ड है। 10+2 का भी पढ़ाई होता है अकाउंट सब्जेक्ट। तो हमें संपर्क करके आप सीख सकते हैं। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग सॉल्यूशन में। तो यहाँ ट्राई योरसेल्फ TP क्वेश्चन 3 में सॉल्यूशन है। कार्बिन
इंटरप्राइजेज फॉर द ईयर इंडेड 31 दिसंबर 2019 है ना। फॉर्मेट है पार्टिकुलर्स नोट्स अमाउंट है। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 1.1 में 6 लाख है। कॉस्ट ऑफ सेल्स है 1,50,000, तो 6 लाख में से 1,50,000 घट जाएगा तो 4,50,000 बचेगा। इसको हम लोग बोलेंगे यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट। अदर इनकम है 1.2 में 43,700। तो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज वो 1.3 में 27,000 है। तो जहाँ भी एक्सपेंसेज होगा और कॉस्ट होगा तो उसमें माइनस हम लोग लिख देंगे। 27,000 माइनस में है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज है 1.4 में 84,585 माइनस में है। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज में नील है तो नहीं निकला है, नहीं अमाउंट नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं तो नहीं लिख दी है। अब होगा प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन। तो अब क्या करना है, 4,50,000 जोड़ना है, 43,700 जोड़ना है, 27,000 घटाना है, 84,500 घटाना है, तो 3,82,150 बच जाएगा। उसके बाद में है फाइनेंस कॉस्ट है 1.5 में, तो 1,900 है, उन्हीं से माइनस कर देंगे। तो 3,82,150 में 1,900 घटेगा तो 3,80,250 रुपया ये प्लस में बचेगा, यानी कि ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया। अब इसमें हम लोग टैक्स घटाएंगे। इनकम टैक्स एक्सपेंसेज है 30,700 गिवन है, तो इसको घटा लेंगे। तो 3,80,250 में से 30,700 घटाएंगे तो 3,49,550 बच जाएगा। इसको हम लोग बोलेंगे प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन। उसके बाद में प्रॉफिट और लॉस ऑन द डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है। नेट ऑफ टैक्स है नील है, तो नील है तो नहीं लिखना है, तो ये बच जाएगा 3,49,550। इसको हम लोग बोलेंगे नेट इनकम फॉर द ईयर। ठीक है, नेट इनकम एट्रिब्यूटेबल टू ओनर। ओनर को, मालिक लोग को हम लोग को 3,49,550 बांटना है। ठीक है, तो इस तरीक़ा से इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय नेपाल।